आज बात करेंगे कि किसी भी इंसान की सक्सेस में उसका लिए लक इम्पॉर्टेंट होता है या हार्ड वर्क। आज बिल गेट्स को कौन नहीं जानता। ये माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं और इनकी नेट वर्थ है 130 बिलियन अमेरिकन डॉलर। लगातार 1994 से 2017 तक ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान रहे हैं। दोस्तों इनकी देखते हैं इनकी शुरुआत कहाँ से हुई। इनका जन्म 1955 में सियाटल वाशिंगटन में हुआ। इनके पिता एक प्रोमिनेंट लॉयर थे और इनकी माता एक बड़े बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मेंबर थी। और इनके घर में हमेशा कंपटीशन को बढ़ावा दिया गया माँ बाप की तरफ से। तो चाहे वो कोई बोर्ड गेम हो या स्विमिंग, जो भी बच्चा जीतता था उन्हें वो हमेशा रिवॉर्ड करते थे। जब बिल गेट्स 13 साल के हुए तो उनके माता पिता ने उन्हें लेक साइड प्रेप स्कूल में डाला। ये स्कूल वाशिंगटन का सबसे बेस्ट स्कूल था। वो साल था 1967। उसी साल में उस स्कूल ने डिसाइड किया कि वे बच्चों को मतलब स्टूडेंट्स को कंप्यूटर टाइम अलॉट करेंगे। उस ज़माने में पर्सनल कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, या तो सिर्फ मेन फ्रेम होते थे और मिनी कंप्यूटर होते थे। इन कंप्यूटर्स पे अलग अलग टर्मिनल लगे हुए होते थे और इसी टर्मिनल्स पर बैठ के कोई भी इंसान काम करता था। ऐसे कंप्यूटर्स पे काम करने के लिए टाइम स्लॉट बुक करनी होती थी, क्योंकि कंप्यूटर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम थे और इसीलिए महंगे भी थे। तो उस ज़माने में किसी स्कूल में कंप्यूटर टाइम अलॉट होना ये बहुत ही मतलब रेयर बात थी। अब हम थोड़ा एनालाइज करते हैं कि बिल गेट्स के जीवन में अभी तक के जो हमने बात की लक का कैसा रोल था। तो हम देखते हैं कि लक ने बिल गेट्स का बहुत ज़्यादा साथ दिया, क्योंकि एक तो वो अमेरिका में पैदा हुए और ऊपर से उनके माँ बाप अमीर थे और पढ़े लिखे थे। तो ये लक का इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि हम ये तो डिसाइड करते नहीं कि हम कहाँ पैदा होंगे। 2015 में एक स्टडी आई थी जिसके अनुसार आप जिस देश में पैदा होते हैं या जिस देश में रहते हैं, ये चीज़ डिसाइड करती है कि आपकी जीवन भर की इनकम कितनी होगी। आपकी जीवन भर की इनकम के ऊपर 50% इफेक्ट इस बात का होता है कि आप किस देश में पैदा हुए। तो यहाँ तक तो लक ने बिल गेट्स का बहुत साथ दिया। उनके माँ बाप बहुत पढ़े लिखे थे, घर में बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिला। आगे चलकर उनको स्कूल में डाला किया, और संयोग की बात यह कि उसी साल स्कूल ने कंप्यूटर टाइम अलॉट कर दिया। तो ये तो लक मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग था बिल गेट्स का। पर क्या सिर्फ लक के सहारे ही बिल गेट्स बने? चलिए देखते हैं। 1967 में जिस साल कंप्यूटर टाइम बच्चों को अलॉट किया गया, उस साल लेक साइड प्रेप स्कूल में 5वीं से 12वीं तक कुल 300 बच्चे थे। इन 300 बच्चों में से सिर्फ बिल गेट्स और उनके एक दो फ्रेंड्स ने ही कंप्यूटर का पूरा फ़ायदा उठाया। बिल गेट्स पूरे टाइम कंप्यूटर पे बैठे रहते थे और उन्होंने अपने आप से प्रोग्रामिंग सीखी, बेसिक लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग सीखी और धीरे धीरे वो उसमें माहिर हो गए। उन्होंने पहला प्रोग्राम बनाया टिक टैक टो गेम का। तो कोई भी व्यक्ति बैठ के कंप्यूटर के साथ ये गेम खेल सकता था। तो इस तरह से उन्होंने पूरी तरह अपना टैलेंट और हार्डवर्क यूज़ किया। बिल गेट्स प्रोग्रामिंग में इतने माहिर हो गए कि उनकी टीचर ने उन्हें अपने क्लास शेड्यूलिंग को ऑटोमेट करने के लिए प्रोग्राम लिखने के लिए कहा। बिल गेट्स ने वो बखूबी काम कर दिया। फिर 1970 में मात्र 15 साल की आयु में अपने फ्रेंड पॉल एलन के साथ मिलकर उन्होंने सिएटल शहर के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लिए एक प्रोग्राम लिखा, ट्रैफो डेटा। तो ये सारा ट्रैफिक डेटा जो सिएटल शहर का ट्रैफिक डेटा के लिए ये सिस्टम बनाया हुआ था। इस काम के लिए उन्हें एक्चुअली $20,000 मिले और ये उनकी पहली कमाई थी। तो हम देखते हैं दोस्तों, ना ही वे प्रोग्रामिंग में माहिर थे, पर उनमें ये भी टैलेंट था कि अपने इस प्रोग्रामिंग के स्किल को वो प्रॉफिटेबल बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करें। तो ये बहुत टैलेंटेड व्यक्ति थे बिल गेट्स, और हार्डवर्किंग भी थे। फिर 1975 में क्या हुआ कि एक मिट्स नामक कंपनी थी जिसने ऑल्टेयर 8800 नामक माइक्रो कंप्यूटर बनाया। तो ये पहला माइक्रो कंप्यूटर था। तो बिल गेट्स ने इसमें एक बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इनको एक हमारा प्रोग्राम बेचें। तो वो जाके मिट्स कंपनी के मालिक से मिले और उनको कहा कि हम आपके कंप्यूटर के लिए एक बेसिक इंटरप्रेटर बना रहे हैं।
मज़े की बात तो ये थी कि उस टाइम ना उनके पास Altair 8800 कंप्यूटर था और ना ही वो कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहे थे, लेकिन मिट्स कंपनी के मालिक मान गए। तो बिल गेट्स और पॉल एलन ने इतनी मेहनत की कि फटाफट उन्होंने एक पहले तो Altair कंप्यूटर का एमुलेटर बनाया जो कि मिनी कंप्यूटर पे चलता था, और इस एमुलेटर के ऊपर उन्होंने बेसिक इंटरप्रेटर बनाया और फिर जाके वे मिट्स कंपनी के मालिक को उन्होंने डेमो दिखाया। बस डील पक्की हो गई और इस तरह माइक्रोसॉफ्ट का जन्म हुआ। तो आप सोचिए दोस्तों, सिर्फ 20 साल की उम्र में ये दोनों लड़के बिल गेट्स और पॉल एलन, उनमें कितना टैलेंट होगा, उन्होंने कितनी हार्डवर्क की होगी, जो कि एक बड़े कंप्यूटर कंपनी के मालिक से उन्होंने ये डील हासिल की। तो उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। तो बिल गेट्स की लाइफ से हम क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं कि लाइफ में लक और हार्डवर्क दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हम कहाँ पैदा होते हैं, हमारे माँ बाप कौन हैं, क्या वे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, क्या वे अमीर हैं या गरीब हैं, वे हमें घर में कैसा वातावरण दे रहे हैं, हमें कौन से स्कूल में डाल रहे हैं, इन सब चीज़ों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग ऑफ द लाइफ लक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें होश आता है, तो ये फिर हमारे ऊपर होता है कि हम कितनी मेहनत करते हैं। जैसे कि सपोज़ कोई 8वीं 9वीं 10वीं में बच्चा है, अगर वो मेहनत करता है, पढ़ाई अच्छे से करता है, तो उसको अच्छे मार्क्स आते हैं, तो फिर वो आगे अच्छा करता है। आप देखते हैं कि दोस्तों कैसे हम खुद हमारी लाइफ को एक्चुअली डायरेक्शन देते हैं, स्टीयर करते हैं। जैसे हम बड़े होते हैं, पहला बड़ा डिसीजन हम लेते हैं 10वीं के बाद। तो 10वीं के बाद हमको ये चूज़ करना पड़ता है हम कौन सी स्ट्रीम की पढ़ाई करेंगे, क्या हम आर्ट्स लेंगे, कॉमर्स लेंगे या साइंस लेंगे। तो दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे इस डिसीजन से हम कैसे अपनी लाइफ को स्टीयर करते हैं। तो अगर कोई बच्चा 10वीं में डिसाइड करता है कि वो आर्ट्स स्ट्रीम लेगा, तो इस डिसीजन से वो अपने आप अपने आगे के चॉइसेस नैरो करता है। अगर उसने आर्ट्स लिया है 10वीं में, मतलब 11वीं 12वीं के लिए, तो आगे जाके वो BSc या BTech नहीं कर पाएगा। तो सारा कुछ अपने हाथ में होता है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि हार्डवर्क या लक, इस क्वेश्चन से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे डिसीजंस। द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ आवर डिसीजंस। तो हम लाइफ में क्या डिसीजंस लेते हैं, कैसे डिसीजंस लेते हैं, उसी के ऊपर हमारी लाइफ की क्वालिटी डिपेंड करती है कि हमारी लाइफ आगे कौन से मोड़ पे जाएगी। अगर हम सही डिसीजंस लेते हैं तो हमारी लाइफ अच्छी तरीके से आगे बढ़ती जाती है। तो सवाल ये उठता है कि हम सही डिसीजंस कैसे लें। तो सही डिसीजंस लेने के लिए सबसे पहले हमें ये मालूम होना ज़रूरी है कि हम चाहते क्या हैं अपनी लाइफ में करना, और वो करने के लिए जो चीज़ें जो सैक्रिफाइस हमें करना है और जो मेहनत हमें करनी है, क्या हम वो करने के लिए तैयार हैं। तो इस बात का हमें ऑनेस्टली जवाब देना है। दोस्तों ये सब सिंपल साउंड कर रहा है, लेकिन मैं बताती हूँ प्रॉब्लम कहाँ होता है। प्रॉब्लम यहाँ होती है कि हम अपनी लाइफ की जवाबदारी खुद नहीं लेते। या तो हम हमारे पेरेंट्स की ओर देखते हैं, या तो फिर हम भेड़ चाल में वही करते हैं जो कि हमारे बाकी साथ वाले बच्चे कर रहे हैं। तो ये भेड़ चाल को छोड़ना और अपने आप के लिए सोचना, ये ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। तो हमारी ज़िंदगी में हम दो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। एक डिसीजन होता है हमारे करियर के बारे में, दूसरा डिसीजन होता है हमारी शादी के बारे में। करियर की बात करते हैं। तो करियर के डिसीजन में हार्डवर्क का क्या रोल है? करियर के डिसीजन में हार्डवर्क का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि अगर हम हार्डवर्क करते हैं तो हमारे सामने जो ऑप्शंस खुलते हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी के ऑप्शंस खुलते हैं और ज़्यादा ऑप्शंस खुलते हैं। फिर से हम एग्जांपल ले लेते हैं कोई 11th-12th के बच्चे का। तो इस बच्चे ने साइंस ले रखी है, तो ये बच्चा अगर अच्छे से हार्डवर्क करेगा, अच्छे से पढ़ाई करेगा, तो उसके सामने जो एडमिशन के ऑप्शंस खुलेंगे, वो देश के बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लेने के ऑप्शंस उसके सामने खुलेंगे। एक तो ये फ़ायदा होगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा, अगर इस बच्चे ने मन लगा के पढ़ाई किया है तो इसको पता होगा कि इसको क्या सब्जेक्ट पढ़ने में इंटरेस्ट है। तो आगे वो जो लाइन चुनेगा वो अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट में चुनेगा। और यही अगर कोई बच्चा है कि जिसने बिल्कुल मेहनत नहीं किया है या कम मेहनत किया है, पूरा उसने 100% अपना नहीं दिया है, तो आगे उसके साथ क्या होगा कि उसके सामने जो ऑप्शंस खुलेंगे वो इतने अच्छे क्वालिटी के नहीं होंगे, अच्छे कॉलेज में उसकी एडमिशन नहीं होगी। दूसरी बात, वो एक्चुअली खुद को पहचान नहीं पाएगा कि उसको इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में, क्योंकि उसने एक्चुअली पढ़ाई ही नहीं की। तो हार्डवर्क इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन लाइफ। तो हार्डवर्क तो करना ही करना है। चलिए देखते हैं दूसरा डिसीजन। तो लाइफ का दूसरा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है शादी। हम किससे शादी करेंगे?
तो आजकल शादियाँ होती कैसे हैं, लड़का लड़की या तो कॉलेज में मिलते हैं, या तो ऑफिस में मिलते हैं, या तो इवन सोशल मीडिया पे मिलते हैं। वी आर वेरी टेम्पटेड टू से कि हाँ ये तो लक होता है, हमारे सामने कौन आया, जो आएगा उसी से शादी करेंगे। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। आप सोच के देखिए, आपके सामने आप कितने सारे लोगों से मिलते हैं, फिर वो आप वही एक इंसान को क्यों चूज़ करते हैं? वो आप उस इंसान को चूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि आप उसमें ऐसा कुछ देखते हैं जो आपको चाहिए रहता है, जो आपको लगता है कि उसमें ये क्वालिटी है जो कि मतलब यू फाइंड दैट अट्रैक्टिव। तो आप एक दूसरे में कुछ देखते हैं, इसलिए आप डिसाइड करते हैं, इट इज़ योर डिसीजन टू बी विद दैट पर्सन। तो इसमें एक ऐसा होता है कि अगर आपने पहले थोड़ी मेहनत की है और अपना दिमाग लगाया है और अपनी जवाबदारी ली है और सोच के रखा है कि भाई मुझे ऐसे ऐसे पर्सन से शादी करना है, ये मेरे टोटली चीज़ें हैं जो मैं चाहती हूँ, कंपलसरी ये चीज़ें हैं जो मैं एडजस्ट कर सकती हूँ, ये चीज़ें हैं जो मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूँगी। तो अगर ये आपने दिमाग में पहले से रखा हुआ है तो आप बिल्कुल ऐसे व्यक्ति को चूज़ नहीं करेंगी जिनमें ये क्वालिटीज़ ना हो। तो यहाँ पर भी आपका दिमाग और आपका डिसीजन यही आपका काम देता है। इट इज़ नॉट रियली अ मैटर ऑफ लक। ऐसा नहीं है कि डेस्टिनी आपको बहा के ले जा रही है और वो आपने शादी कर ली। चीज़ें आपके कंट्रोल में होती हैं। तो दोस्तों, बहुत लोग ये बोलते हैं कि भाई लाइफ में हमारे साथ कभी भी कुछ भी होता है, हो सकता है, कभी कुछ बुरा भी हो सकता है, तो इसका मतलब हमारा लक ख़राब है, हम क्या करें? तो देखिए दोस्तों, लाइफ तो ऐसी ही होती है। लाइफ ऐसी होती है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारे साथ कोई ना कोई इवेंट होता जाता है। अब उनमें से कोई अच्छे होते हैं या पॉजिटिव, तो उनमें से कुछ बुरे होते हैं या नेगेटिव। तो ये हमारी मतलब आदत होती है कि जब हमारे साथ कुछ भी नेगेटिव होता है तो हम ये सवाल पूछते हैं कि वाई मी। पर दोस्तों, कभी जब हमारे साथ अच्छा होता है तब क्या हम कभी पूछते हैं वाई मी? तो ये सवाल का तो कोई जवाब नहीं होता। दैट इज़ द नेचर ऑफ द लाइफ। नेचर ऑफ लाइफ इज सच दैट थिंग्स जस्ट कीप हैपनिंग। तो चीज़ें होती रहती हैं और आपको क्या करना है, कोई भी इवेंट होने के बाद आप उसको बदल नहीं सकते। तो आपको ये करना है, आपको सिर्फ उस इवेंट को एक्सेप्ट करना है और इस पॉइंट पे जो आप बेस्ट एक्शन ले सकते हैं वो आपको लेना है। तो बेस्ट एक्शन कैसे लें? बेस्ट एक्शन लेने के लिए आपको एक आदत बनानी है कि कोई भी इवेंट हो, पॉजिटिव हो तो बहुत खुश नहीं होना है, नेगेटिव हो तो बहुत दुखी नहीं होना है, समभाव रखना है। ऐसा भाव रखने से आपके माइंड में क्लैरिटी बनी रहती है, आप अपने सिचुएशन की रियलिटी को अच्छे से समझ सकते हो और सही डिसीजन ले सकते हो और सही एक्शन ले सकते हो। तो दोस्तों, लाइफ में जो हमारे साथ होता है क्या उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं है। 3 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं जिससे कि आपकी लाइफ में आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव इवेंट्स अट्रैक्ट करें। सबसे पहला है आपका माइंडसेट। दोस्तों, आपको अपना माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रखना है। कोई भी इंसान में या सिचुएशन में आप पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वेर एवर यू फोकस दैट ग्रोज। और अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा तो आप पॉजिटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। क्यों? बिकॉज इन लाइफ यू अट्रैक्ट वॉट यू आर। नाउ सेकेंड थिंग इज ब्लेसिंग्स। वॉट आर ब्लेसिंग्स? ब्लेसिंग्स आर एनर्जी। तो आपको लाइफ में बड़ों की और स्पेशली अपनी पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स हमेशा लेनी है। पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ एक बहुत पॉजिटिव अनकंडीशनल बॉन्ड होता है। तो पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स अगर आप लेंगे तो ये हमेशा आपको कामयाबी के ओर ले जाएगी, हमेशा आपको प्रोटेक्शन देगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ कि पेरेंट्स को हम सेवा करें और उनकी ब्लेसिंग्स हम हमेशा लें। तीसरी बात है कि यू हैव टू कीप योर क्लियर कॉन्शियस। मतलब किसी के साथ कुछ भी गलत मत कीजिए। तो अगर आप गलत नहीं करेंगे तो आपका कॉन्शियस क्लियर रहेगा, आपका माइंड क्लियर रहेगा, आपके माइंड पे किसी तरह का बोझ नहीं रहेगा। तो आपको आपके लाइफ में अच्छा परफॉर्म करने के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा मदद करेगी। दोस्तों, कंक्लूजन में मैं कहना चाहूँगी कि लाइफ एक पत्तों के गेम के समान है। लाइफ इज़ लाइक अ गेम ऑफ कार्ड्स। हमें कुछ कार्ड्स डील किए जाते हैं जो कि होती हैं हमारी लाइफ की सर्कमस्टेंसेस। अब आगे हमें इन्हीं पत्तों के साथ अपनी लाइफ की गेम खेलना है। हमारी लाइफ की गेम किस मोड़ पे जाती है यह डिपेंड करता है हमारे माइंडसेट पे, टैलेंट पे, हार्डवर्क पे और हमारे डिसीजंस पे। तो जितना हम इन बातों पे काम करेंगे उतनी हमारी लाइफ अच्छी होती जाएगी। और आप दोस्तों, आप पाओगे कि आप जितना हार्डवर्क करोगे आपका लक उतना बेहतर होते जाएगा। और लास्ट में मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि हमारे डिसीजंस इम्पॉर्टेंट है, और ना ही बड़े डिसीजंस पर इवन छोटे डिसीजंस जो हम डेली बेसिस पे लेते हैं,
दैट इफेक्ट द कोर्स ऑफ अ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप टीवी देखना छोड़ के नीचे वॉक के लिए जाते हैं तो दिस इज़ हेल्पिंग यू टू गेट गुड हेल्थ। अगर आप सुबह में 1 घंटा जल्दी उठ के पढ़ाई करते हैं, दिस इज़ हेल्पिंग यू टू गेट बेटर ग्रेड्स एंड डू बेटर इन लाइफ। तो आपके डिसीजंस आप सोच समझ के लीजिए, और आप टाइम कहाँ बिताते हैं, किस एक्टिविटी में बिताते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पर अपना ध्यान हमेशा रखिए। फ्रेंड्स, लाइफ इज़ वेरी सिंपल। हम लोग उसको बेकार में कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि भाई लक है या हार्डवर्क है। एक्चुअली क्या होता है कि हम दूसरों से कंपेयर करते हैं, तो हमें ये कंपेयर करने की आदत छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ऑल ऑफ अस आर बॉर्न यूनिक एंड ऑल ऑफ अस आर बॉर्न पावरफुल। तो हमें बस अपनी पावर हार्नेस करनी है। लाइफ में हमको इंटेंशनली जीना है, सोच समझ के जीना है। क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सोचिए और खुद सोचिए। अपनी लाइफ खुद अपना एक डायरेक्शन में ले जाइए, मज़ा आएगी। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से डर भी लगता है, लेकिन आप सोचिए कि आपके पास पावर कितना है, आप जो चाहते हैं कर सकते। दूसरी बात ना, बहुत रिजिड मत होइए लाइफ में। एक चीज़ कीजिए, अगर वहाँ पर नहीं जम रहा दूसरी चीज़ कर लीजिए। बहुत सारे ऑप्शंस है लाइफ में, बहुत सारे तरीक़ों से आप सक्सेस हो सकते हैं। तो बस लगे रहिए और एंजॉय करते हुए कीजिए। फाइंड आउट वॉट यू एंजॉय, दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू। ठीक है, आई होप यू डू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू हैव लाइक्ड इट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू सून, बाय।